नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। गुज्जर बकरवाल कमेटी द्वारा आज फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ और बड़े जो मसले हैं उनको उठाया गया है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मसले और हैं जिनको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता की गई है। सर, आज फॉरेस्ट एक्ट कमेटी एक्ट को लेकर, फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर और भी बड़े सारे अपने मसले जो हैं उठाए हैं, क्या कुछ कहना है आप? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में सिर्फ बात नहीं हुई, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में वक्तन लोग बोलते गए, वो कहीं नहीं मिला है, किसी गुजर को नहीं मिला है। आपने देखे यहाँ मेरे गुजर कठुआ से आए हैं, सांबा से आए हैं, हर जगह से आए हैं और मैं उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। दोधी गुजर, किसी को कोई राइट नहीं मिला। ये सब झूठ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ दूध का रेट मैंने बात की कि पानी 20 रुपये लीटर है और हमारा दूध जिसके पास 5 क्विंटल है वो 30 रुपये बिकता है। हम अपनी भैंस को नहीं बेच सकते। हमारे पास, लोगों के पास जो जगह है, गवर्नमेंट लैंड 40-50 साल से खरीदी हुई है, उसे निकाला जा रहा है और ये गवर्नर साहब कहते हैं कि हमने ऑर्डर बनाया है कि लैंड इसको ज़मीन दीजिएगा। बिल्कुल, ये सब झूठ है। और जहाँ तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है 3 टायर सिस्टम में, आपको बता दूं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 75 सीट्स हैं और इन असम्बली में हमें 10% दी हुई हैं। यहाँ 10% नहीं, यहाँ 2% भी नहीं दी। तो फिर इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? और जो सीटें हमारी रिज़र्व होनी चाहिए थी वो रिज़र्व नहीं की। ये सरासर झूठ है और लोगों के साथ छलावा है। गरीब लोगों को मारा जा रहा है, पीसा जा रहा है। सर, आप बात कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की, लेकिन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो लागू किया गया हुआ है। गवर्नमेंट बहुत सारी क्लेम्स करती हैं। गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था कि हम यहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ सारे दुखी हैं। मैंने कहा कि 2014 से 15 से फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ है। ये सारे नुमाइंदे गुजर पीछे बैठे हुए हैं, मेरे कठुआ से आए, ये पहाड़ों पर जाते हैं, किसी एक को हक नहीं मिला। आप कहाँ की उम्मीद कर सकते हैं? इन्होंने को 2-4 बंदे प्लांट किए होते हैं, उन्हीं को पेश करके गवर्नर साहब के पास ले आते हैं कि इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला है। गुज्जर बरादरी जो है 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है J&K में। नंबर 1 कश्मीरी, नंबर 2 डोगरास एंड नंबर 3 गुज्जर बकरवाल। इनको कोई हक नहीं दिया है और कहीं भी हक नहीं दिया है। बिल्कुल गलत है। इवन के मेरी बठिंडी सीट जहाँ मैं रहता हूँ, बठिंडी में 90% गुज्जर्स हैं, उसको एससी रिजर्व कर दिया गया और वहाँ सिर्फ 300 वोट एससी के, हम एससी के खिलाफ नहीं है, वहाँ सिर्फ 300 वोट एससी के हैं और 5,500 गुज्जर के हैं, एससी रिजर्व कर दिया। ये अपनी सिद्रा सीट है। जबकि अभी आने वाले समय में जो है असेंबली इलेक्शन भी होने वाली है, पंचायती इलेक्शंस भी होने वाली है। देखिए, मैं एक बात साफ कहता हूँ आपको, इन्होंने पहले पहाड़ी गुज्जर लड़ाया, अभी राजपूत, ब्राह्मण और गुप्ता को लड़ाएंगे। इनके हथकंडे हैं, ना इनको गुज्जर वोट देगा, ना इनको बकरवाल देगा और ना इनको पहाड़ी देगा, ना राजपूत देगा, ना ब्राह्मण देगा, ना शुरू। बाकी फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ रिजर्वेशन की भी और भी आपके कुछ मसले हैं जिनको लेकर आज आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। मुद्दे मेरे यही, एक तो नोमैडिक गुजरों का मसला है, दोधी गुजर जिसको नोमैडिक कहते हैं, जो दूध बेचते हैं, जम्मू शहर को सप्लाई करते हैं, सारे शहरों को सप्लाई करते हैं, उनका बड़ा इशू है। मैंने आपसे पहले कहा कि 20 रुपये लीटर पानी है और 30 रुपये लीटर दूध है। अमूल एक फैक्ट्री JKMP सेल खोली है, उसमें ट्राइबल का 200 करोड़ रुपया ट्राइबल ने पैसा दिया वहाँ पे, लेकिन किसी गुजर बकरवाल के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। सारे पैसे के गफले किए जाते हैं। एक मैं गुजरों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से आप कठुआ जाएं, पहले 1 घंटे का रास्ता था, अब 3-3.5 घंटे का रास्ता है। मैं बेसिकली कठुआ से हूँ। यहाँ सब लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और लोग त्राही कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, पपेट लोग हैं, जिनको फ़ायदा मिलता है, वो लोग बात करते हैं। इसीलिए मैं आपको नटशल यही कहना चाहता हूं कि कोई भी खुश नहीं है और गुज्जर बकरवाल को भूल जाएं जो मेरे साथी बीजेपी में है। MP खटाना साहब की बात करें तो उन्होंने भी आवाज उठाई। MP खटाना साहब मेरे भाई हैं, उनको लॉटरी लग गई। उन्होंने क्यों बोल रहा है? मेरे बड़े भाई हैं, उनको लॉटरी लगी है, वो बीजेपी के माउथ पीस है, उनको बीजेपी की गानी है। देखो, मुझे अगर 5 लाख रुपये सैलरी मिलती है कहीं से, तो डेफिनेटली मैं उनकी बात करूँगा। तो MP साहब का कोई रोल नहीं, अंदर से दुखी वो भी है। बीजेपी की ST विंग पूरी दुखी है और वो कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो, हमारा मेन एजेंडा यही था, जहाँ के पॉलिटिकल रिजर्वेशन को सही किया जाए। 3 टायर सिस्टम में गुजर बकरवाल को नुमाइंदगी नहीं मिली है। यहाँ पे 10 कॉर्पोरेशन ऐसी हैं जम्मू में, मैं नाम गिना सकता हूँ। वार्ड नंबर 74, वार्ड नंबर 71, वार्ड नंबर 49, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 60, वार्ड 63, वार्ड नंबर 45, ऐसे 10 वार्ड हैं जिसमें गुजर की तादाद 25 से 50% है। वहाँ रिजर्वेशन नहीं दी। इन्होंने रिजर्वेशन कहाँ दे दी? जहाँ पे 3% है। तो ये मोटिव जो था, ये सिलेक्टिव था और बाइस था।
बीजेपी की, मेरे बहन मैं आप सुनाऊं को, बीजेपी की जो करतूतें वो किसी के लिए अच्छी नहीं है। मैं एक नई चीज आपको बता दूं, बेली चराना के लोग वार्ड में आए थे, युद्धवीर सेठी साहब जो गुजरों के बड़े हितैषी बनते हैं, उन्होंने उनको निकलवा के पंचायत में डाल दिया कि गुजर लोग शहर में ना घुस जाएं। उसके बाद जो नायब तहसीलदार बेचारी थी वहां पे जेएमसी में, उनको उठा के कहाँ फेंका, सांबा में फेंका। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें गलत हुई हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गुज्जर बकरवाल कमेटी के सदस्य, प्रेसिडेंट भी, और जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से फॉरेस्ट एक्ट जो है सरकार जिसको क्लेम करती है कि उसे लागू कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर उसका किसी तरह का भी कोई असर देखने को नजर नहीं आ रहा। रिजर्वेशन की मांग करते हुए इनका ये कहना है कि 2% सीटों को रिजर्व करने की बजाय हमें ज्यादा चाहिए। इस तरह के मसले मसाइलों को लेकर सरकार से अपील कर रही है कि एक बार फिर से नजर उठानी इन सवालों पर जरूरी है।